हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि m डेल्टा x डेल्टा v इक्वल h अपॉन 4 इसी पर आधारित आंकिक प्रश्न है। तो इसमें आपको बताया गया था m पार्टिकल का द्रव्यमान है, x विस्थापन में अनिश्चितता और v वेग में अनिश्चितता एक नियतांक h/4 के बराबर होता है। यदि हमें m और v यथार्थ स्थिति मालूम है तो डेल्टा x क्या होगा उसकी गणना हम कर सकते हैं। m और डेल्टा x हमारे यथार्थ स्थिति क्लियर है, उस समय वेग में अनिश्चितता क्या होगी हम इसकी गणना कर सकते हैं। आइए पहला प्रश्न है, यदि इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है वह चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है, अर्थात वेग क्लियर है। वेग का यथार्थ एक्यूरेशन हमें मालूम है कि 10⁻⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x की गणना कीजिए। मतलब वह अपने मार्ग से कितना डिफ्लेक्ट हो सकता है, अपने मार्ग में कितना परिवर्तन कर सकता है। हम जानते हैं कि कोई बहुत तीव्र गति वाली ऑब्जेक्ट होती है तो प्रायः सीधी जाती है, जब उसका वेग कम होता है तब उसका पथ परवलयाकार होता है। जैसे बुलेट बंदूक की गोली एकदम सीधी वेग से जाती है, लेकिन जब उसका पारास उसके जाने की दूरी समाप्त होने लगती है तो उसका पथ परवलयाकार हो जाता है। तो यह इलेक्ट्रॉन भी 10⁻⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में आने के कारण चुंबकीय बल इस सिचुएशन से रोकने का प्रयास करेंगे। अब वो अपने मार्ग से कितना डिफ्लेक्ट होगा, डेल्टा x क्या होगा, स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी, इसी की गणना करनी है। तो हमें ज्ञात क्या है, ज्ञात है m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत पहले आपको बताया गया था 9.1 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का वेग प्रश्न में दिया गया 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड। तो डेल्टा x की गणना हमें करनी है। आइए फार्मूले में रखते हैं। तो फार्मूला क्या है, 9 × 10⁻31 गुणे डेल्टा x गुणे 10⁻⁻⁶ बराबर x का मान प्लैंक कांस्टेंट है 6.625 गुणे 10⁻⁻34 बटे 4 × पाई की वैल्यू 3.14। x डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा x इक्वल हो जाएगा 6.625 गुणे 10⁻⁻34 बटे 4 से इसको गुणा कर लें, या एक बार सबको लिख ही देते हैं। 4 × 3.14 गुणे 9.1 गुणे 10⁻⁻⁶
घात माइनस 31 गुणे 10 की घात माइनस 6। अब क्या मिला हमको? 6.625 गुणे 10 की घात माइनस 31 अपॉन 4 से गुणा कर दिया गया 1256 गुणे 10 की घात कितना 31 में से 6 घट गया, ये प्लस है माइनस है तो 10 घट गया तो आया -25 गुणे 9.1। इसको गुणा कर दिया जाए 1256 गुणे 9.1, यहाँ भी दशमलव है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई परिवर्तन नहीं। 9 6 54, 9 5 45 और 5 50, 9 दूनी 18, 5 23 और 9 51, 9 2 11, 5 5 4 9 2 3 1 4 14 11। कितने नंबर पर डेसिमल? 2 ऊपर 1 नीचे 3 अंक पर डेसिमल हो गया, यहाँ आ गया। तो आ गया 6.625 गुणे 10 की घात माइनस 31 बटे गुणा करने पर कितना आया था 114.925 295 गुणे 10 की घात माइनस 25। ये माइनस 25 ऊपर जाएगा तो बचेगा क्या 10 की घात माइनस 6, यहाँ में लिख लिया 10 की घात माइनस 6 गुणे 0.33 नंबर है माइनस हो गया तो कितना आ गया 6625 बटे 14 114 29.5 है, इसको हमने 300 कर दिया। अब ऊपर जितना जीरो बढ़ाएंगे वहां इतनी घात बढ़ती जाएगी। तो आइए नीचे 2 2 4 2 6 ऊपर 4 है 2 जीरो बढ़ गया और यहाँ फिर -2, अंत में 2 जीरो कट गए। अब क्या बचा 6625 बटे 1143 गुणे 10 की घात माइनस 8। तो 6625 को भाग के दिया है 6625 भागे 1143 तो 11 का पारा नॉट मोर देन 66 तो 11 25 55 11 छक्का 66 तो हो जा रहा, लेकिन ये नंबर जो 66 से नहीं कर देगा, इसलिए 5 बार 5 3 15 5 4 20 21 5 कन्ना 5 2 7 5 कन्ना 5 आया 0 1 16 में से 7 गए 9.0 फिर 11 के 88 8 के 24 8 4 32 और 2 34 8 का नम 8 3 11 और 8 का नम 8 9 लगभग आ गया, वही 7 समथिंग आएगा। तो वी कैन राइट अप्रॉक्स 5.8 गुणे 10 की घात माइनस 8 मीटर। क्वांटिटी बहुत कम है, ये अपने मार्ग से इतना दाएं या बाएं ऊपर या नीचे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अगले प्रश्न में अगर अनिश्चितता दी गई है तो हम वेग की गणना कर सकते हैं। जैसे क्षेत्र में किसी प्रश्न में या इसको बदल ही किया जाता है तो प्रश्न है आपका कि इलेक्ट्रॉन की जगह हम ले लेते हैं आपका प्रोटॉन, क्योंकि कोई भी अनिश्चित कण होगा तो यदि एक धन आयन मीन्स प्रोटॉन विद्युत क्षेत्र में
विद्युत क्षेत्र में अपने मार्ग से .06 एंगस्ट्रॉन से विस्थापित अवस्था में प्रवेश करता है। मीन्स स्थिति में अनिश्चितता कितनी है? 0.06 एंगस्ट्रॉन, 600 एंगस्ट्रॉन अवस्था में प्रवेश करता है। तो धन कण के वेग में अनिश्चितता की गणना की। अब यहां क्या है? एम पी मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है? कितना होता है? 1.650 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम ज्ञात है। ज्ञात है और डेल्टा एक्स आपको मालूम है 600 एंगस्ट्रॉन मीन्स 600 गुणे 10 की घात -10 मीटर या 6 गुणे 10 की घात -8 मीटर। निकालना क्या है? डेल्टा V क्वेश्चन। फार्मूला क्या है? m डेल्टा x इंटू डेल्टा V। डेल्टा एक बार भी अगर बुक में लगा है तब भी कोई परिवर्तन नहीं है, इक्वल h अपॉन 4 तो डेल्टा V क्या हो जाएगा? डेल्टा V इक्वल हो जाएगा h अपॉन 4 इंटू m इंटू डेल्टा x। वैल्यू रख दो तो वैल्यू क्या हो जाएगी कि डेल्टा V इक्वल 6.625 गुणे 10 की घात -34 प्लांक नियतांक बटे 4 गुणे 3.14 पाई की वैल्यू गुणे 1.650 गुणे 10 की घात -27 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की वैल्यू और गुणे 6 गुणे 10 की घात -8 ये हो गया विस्थापन में अनिश्चितता की वैल्यू। तो मिला क्या हमको कि 6.625 गुणे 10 की घात -34 बटे इन दोनों को 4 से गुणा कर लिया गया 1256 गुणे 1.650 गुणे 10 की घात -27 और 8 और प्लस है -8 तो 27 8 35 34 इधर है पीछे से एंगस्ट्रॉन यहाँ पड़ जाएगा 12। तो यहाँ क्या था 10 की घात -12 और यहाँ 12 तो 27 12 39 में से 34 निकल जाएगा बचेगा 6.625
गुणे 10 की घात 5, 34 5 39 और बटे 1256 को 1.12.561.65 से गुणा हो गया, 5 36 1 0 ये वाला हो गया, 5 25 3 28, 5 दूनी 10 3 13, 5 1 5 6 6 छमाई 36 6 पंचे 30 3 33, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 6 1 7, फिर 1 से 6 5 2 और 1 8 6 0 8 6 14, 3 3 6 6 12 1 हासिल 13, 5 5 10 6 16 1 हासिल 17, 7 2 9 1 10 यहाँ कई नंबर डेसिमल है 4 नंबर डेसिमल है, यहाँ आया 20.734 तो अब यहाँ पर 3 नंबर डेसिमल 3 नंबर से हट गया, डेसिमल पहले बराबर कर लिया जाए, 6.625 5 अंक ऊपर भी हो गया, 20.7340 गुणे 10 की घात 5 2 2 0 कैंसिल, 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 बचा कितना दशमलव हट गया, हुआ कितना 6 6 2 5 बटे 20 73 और 4 गुणे 10 की घात 5 भाग दे दिया जाए तो भाग दे दिया जाता है आपको कितना 6 6 2 5 बटे या भागे 20 73 4 20 60 दशमलव 0 5 अंक यहाँ 5 अंक यहाँ, ठीक 3 4 12 3 3 का 9 1 10 3 7 21 22 और 3 दूनी 6, यहाँ आया 8, यहाँ आया 4, यहाँ आया 0, यहाँ आया 4, यहाँ कैंसिल, फिर 1 0 बढ़ गया, 20 दूनी 40 लगभग, तो 0.32 गुणे 10 की घात 5 मीटर या 3.2 गुणे 10 की घात 4 मीटर, ये अपने मार्ग से विस्थापित हो जाएगा। विस्थापन किसी भी दिशा में हो सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, क्योंकि इसकी गति 3D टाइप की होती है। इस प्रकार इस हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से हमने पता किया कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है, कण है, जो किसी अपने से अलग दिशा में गतिमान है, तो उसके वेग और स्थिति का एक साथ निर्धारण नहीं हो सकता है। वेग का निर्धारण करें तो स्थिति में अनिश्चितता और स्थिति का निर्धारण करेंगे तो वेग में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। वो अनिश्चितता कितनी है, किस प्रकार ज्ञात हो सकती है, ये दोनों उदाहरणों में आप लोगों ने देख लिया।